एक बार भगवान राम की वानर सेना लंका तक जाने के लिए राम सेतु का निर्माण कर रही थी, जिसका एकमात्र तरीका ये था कि वानर पत्थरों पर प्रभु राम का नाम लिखते और वो पत्थर पानी में तैर जाते। लेकिन जब इस बात का पता लंका वासियों को लगा तो वो घबराकर रावण के पास पहुंचे और कहा कि हे महाराज, हमारा दुश्मन तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तो पानी में तैरते हैं। ये सुनकर रावण भी अचंभित था, लेकिन वो समय ऐसा था कि रावण अपनी जनता को यह भरोसा दिलाए कि उसका राजा भी किसी से कम नहीं है। इसीलिए वो तुरंत अपनी जनता को लेकर समुद्र किनारे गया और एक पत्थर पर रावण नाम लिखकर उसे पानी में तैरा दिया, जिसे देखकर लंकावासी रावण की जय जयकार करने लगे। लेकिन जब रावण अपने महल लौटा तो उसकी पत्नी मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी, मैं आपकी शक्तियों से अच्छी तरह से परिचित हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक पत्थर को पानी में तैरा नहीं सकते। आपने ये कैसे किया? तब रावण ने कहा कि हे मंदोदरी, जब मैं उस पत्थर पर अपना नाम लिख रहा था तो मैंने उस पत्थर को ये कहा कि कसम है तुझे प्रभु श्री राम की, अगर तू पानी में डूब गया। इसीलिए तो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। जय श्री राम। क्रिकेट की दुनिया का सबसे चहेता नाम अब फिल्मों की दुनिया में भी भोकाल मचाने वाला है। जी हाँ गाइस, DRS यानी कि धोनी रिव्यू सिस्टम अब क्रिकेट के बाद फिल्मों में भी काम करेगा। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने अपना एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला है जिसका नाम है धोनी एंटरटेनमेंट। और अब शायद आप सोच भी रहे होंगे कि धोनी ने ये प्रोडक्शन हाउस बॉलीवुड जैसी फिल्मों को बनाने के लिए खोला होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसमें बॉलीवुड नहीं बल्कि साउथ इंडियन फिल्में ही बनेंगी, और वो भी तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में, जो इस बात को भी दर्शाता है कि धोनी यानी कि थाला को साउथ से बहुत ही ज्यादा लगाव है। वैसे गाइस, आपके हिसाब से क्या वजह रही होगी कि धोनी ने बॉलीवुड छोड़ साउथ फिल्मों को बनाने का फैसला लिया? कमेंट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद भारत की राजनीति को एक बहुत ही बड़ी हानि पहुंची है, क्योंकि मुलायम सिंह जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही दल के नेताओं के करीबी थे। और इसी का जीता जागता उदाहरण है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार संसद के अंदर विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया था, बावजूद इसके कि सपा और बीजेपी हमेशा से एक दूसरे के कड़े विरोधी रहे थे। लेकिन यह मुलायम सिंह का स्वभाव ही था कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी को फिर से चुने जाने का आशीर्वाद दिया था। यही नहीं, मुलायम सिंह जी हमेशा विपक्ष में रहते हुए भी कई देश हित फैसलों में सत्ता पक्ष के साथ देते हुए दिखाई देते थे, और शायद यही वजह थी कि वो राजनीति में एक बड़े स्तंभ की तरह थे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके निधन के बाद भारत की राजनीति का एक बड़ा अध्याय समाप्त हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या आपको पता है कि आपके फ्रिज में रखा हुआ पीनट बटर मात्र खाने की ब्रेड को स्वादिष्ट बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि इससे आप डायमंड भी बना सकते हो। जी हाँ गाइस, पीनट बटर में इतना ज्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है कि वैज्ञानिक इससे हीरा बना सकते हैं। दरअसल वैज्ञानिक इस प्रोसेस में पीनट बटर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से सारा का सारा ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, जिससे उसमें सिर्फ कार्बन ही बचता है। लेकिन इस प्रोसेस के लिए एक अप्रोप्रिएट प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत होती है, जिसके तहत इसके कार्बन को डायमंड में बदला जा सकता है। लेकिन यह प्रोसेस हम और आप घरों में नहीं कर सकते। इस प्रोसेस को साइंटिस्ट द्वारा स्पेशल विजन में साइंस लैब्स में ही अंजाम दिया जा सकता है। वैसे गाइस, जो भी है, लेकिन पीनट बटर हमारी सेहत के लिए तो एक डायमंड ही है। वैसे आप नाश्ते में पीनट बटर खाते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।